गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजदर प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है उसमें जो हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी प्रश्नावली 5.3 के, उसमें हम 11 नंबर सवाल तक पिछले वीडियो में देख चुके थे। यहाँ से हमें देखना है 12 नंबर सवाल से। उससे पहले यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वो करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। तो वो 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको हम आपको एक बार हम पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद सवाल को हल करवाते हैं। लिखा है ऐसे प्रथम मतलब कितने ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो वो 40 पद तक हमें पता करना है, लेकिन हमें वो संख्या किससे 6 से विभाज्य, मतलब वो 6 की पहाड़ा में अगर आती होगी तो 6 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें 6 से विभाज्य होगी तो वो 6 के पहाड़ा में आनी चाहिए, यानी जो हमारी श्रेणी बनेगी, यानी 6 का नम क्या होगा 6, 6 दूनी क्या हुआ 12, यानी 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। मतलब ऐसे ही टोटल एक श्रेणी है और इसमें टोटल कितने पद हैं 40 पद है, यानी n का मान जो है वो कितना है, ये क्या है 40। मतलब ये अंतिम पद नहीं है, श्रेणी 18 से हमारा समाप्त है और 40 धन पद है यानी धन पूर्णांक है। तो हम पहले a का मान पता करेंगे, तो a का मान 6 है। अगर हम d का मान पता करें तो क्या होता है a2 माइनस का a1। a2 का मान कितना है 12 है और a1 का मान कितना है 6 है, घटाए कितना बचा 6, और n का मान हमें दिया है कितना 40। हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। फार्मूला आपको याद ही होगा, Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस का n-1 और इंटू में d। हमें कितने पद तक निकालना है 40 पद तक, तो n का मान क्या होगा 40, तो ये बनेगा क्या 40 और बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 6, a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस का 1 और d का मान कितना है 6 है। तो इसे काटेंगे 2 का नम 2 और 2 विसहन 40, यानी 2 दूनी 4 और 0 तरिया कितना आया 20, बचा का 6 दूनी 12 प्लस यहाँ से घटाए तो कितना बचा 39। 39 को हमें किससे गुणा करना है 6 से, तो गुणा करेंगे तो बनेगा क्या है 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 6 9 54 का 4 हाथ से लाए 5, 6 3 18, 18 और 5 हो गए 23। इसमें 12 जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 20 और ये हुआ 2 और 4, यानी 4 और 2 हो गए 6, 3 और 1 हो गए 4 और हो गए 2, 246 को हमें क्या करना है 20 से गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए लिखा है S40 पद का मान है। और अगर आपको 20 का पहाड़ नहीं आता तो 2 का पहाड़ पढ़िए, 2 छंग 12 का 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 हासिल 9 और 2 दुन्नी हो गया 4, इसका 1 0 हो 1 0 पीछे लगा दीजिए। यानी ये हमारा जो 40 ऐसे पद हैं, 40 ऐसे पद हैं जो 6 से विभाज्य हैं, उनका जो योग है वो है 4920। ये हमारा क्या बनेगा आंसर, ये है 12 नंबर सवाल। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे की 13 नंबर सवाल की। यहां तक आप लोग देखिए, ये 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 का गुणज होना चाहिए कितना 15 तक, यानी n का मान 15 है। तो अगर हम श्रेणी बनाएंगे तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हमारा क्या बनेगा एक श्रेणी बनेगा, जिसमें हमारा a क्या है 8 है और d निकालेंगे तो 16 में से 8 गए कितना बचा 8 और n का मान कितना है 15 है। लगाएंगे फार्मूला, Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n-1 और इंटू में क्या होता है d। मान लगा दीजिए, n का मान कितना है, n का मान 15 है तो S15 यानी 15 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 8 प्लस 15 माइनस का 1 और d का मान कितना है 8 है, d का मान कितना है 8 है। हल करिए, ये कटेगा है नहीं, बनेगा क्या 15 बटे 2 ब्रैकेट में हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहां से घटाया बचा कितना 14 गुणे 8, ये होगा क्या 15 बटे 2 ब्रैकेट में क्या हुआ 16 प्लस 14 8 112। इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 15 बटे में 2 और जिसे जोड़े तो क्या हुआ 2 और 6 हो गया 8, 1 1 हो गया 2 और 1, यानी हो गया 128। और थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो बनेगा क्या S15 बराबर, यानी बचा ये क्या 15 बटे 2 और गुणा करना है किससे 128 से, 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 15 से इसे गुणा कराना है तो S15 यानी 15 और गुणे हो गया 64,
तो S 15 बराबर क्या हुआ 15 चौका 60, 15 चौका 60 का 0 हासिल आई 6 और 15 छक्का 90 और 6 कितना हुआ 96, यानी टोटल इसका योग कितना हुआ 960। ये बन गया हमारा आंसर 13 नंबर सवाल का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन है नहीं, यहाँ तक देखिए फिर आगे बता रहे हैं आप लोग। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर से कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में, अच्छा 0 से लेकर और 50 के बीच में हमसे कह रहा है विषम संख्याओं का योग। तो 0 तो होता नहीं है, 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, और इधर 49 मतलब 50 से पहले क्या होता है 49, यानी अब हमारा क्या होगा 0 को हटा देते हैं 50 को हटा देते हैं। अब हमारा पता चल गया क्या कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है यानी अंतिम विषम संख्या क्या है वो क्या हमारी है 49 है, और प्रथम विषम संख्या क्या है वो है 1। इस पे हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये विषम संख्या है, विषम संख्या लिखेंगे a का मान कितना है 1, d का मान निकालेंगे तो 3 में से घटाए कितना बचा 2 बच गया, और n का मान कितना निकालना है, n का मान पता है नहीं। अब देखो आप लोग यहाँ ये गलती मत करना कि n का मान 49 लगा देना, ये गलत बात है। 49 ये अंतिम पद है ना कि n का मान है लास्ट पद। इसके बीच में कितने विषम संख्या पहले उसको हम पता करेंगे। लगाएंगे फार्मूला an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला से हम n पता करेंगे। an का मान कितना है 49 है, बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। 1 को इधर भेजेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी मतलब d का मान कितना है 2 है। 49 माइनस का 1 तो n माइनस 1 इंटू डी, ये बचा कितना 48, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कितना है 24। n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24, 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 24 से कितना हो गया 25, यानी टोटल कितने पद आए 25, यानी 0 से और 50 के बीच में टोटल विषम संख्या कितनी है 25 है। हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो अब क्या दिक्कत है, n पता हो गया। अब लगा दो फार्मूला, Sn बराबर क्या होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d होता है। कितने पद तक हमें निकालना है 25, तो S 25 बराबर क्या होगा 25 और बटे में होगा 2, ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 1 है प्लस का n का मान कितना है 25 है, माइनस का 1 और d का मान कितना है 2 है। तो होगा क्या 25 और बटे में होगा 2, और ये क्या हुआ 2 1 2 प्लस का यहाँ से घटाए कितना बचा 24 को 2 से गुणा करना है, तो बनेगा क्या ये 25 और बटे में हो गया 2, जोड़े गुणा कराए पहले तो 2 प्लस 24 दूना हो गया 48, 48 में 2 जोड़ दीजिए, तो 48 में जब अगर हम 2 जोड़ें 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 2 हो गया 50, 50 को हम 2 से क्या करेंगे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी बचा कितना 25 गुणे 25, 25 और 25 का गुणा करना आप लोग को आता ही होगा, 25 गुणे 25 कितना होता है 625। जिसको ना समझ में आया है वो क्या करे गुणा करे, इस तरह से करिए गुणा। देखिए यहाँ पे एक तरीका बता दें, देखो दोनों एक ही डिजिट है, ये भी है ये भी है, लास्ट में दोनों के 5 5 है, तो 5 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 5 कितना होगा 25, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 1 2 को 3 मान लीजिए, अगर इसको 3 मान रहे हो तो 3 दिन में हो गया 6, अगर इसको 3 मान रहे हो तब भी क्या हो जाएगा 2 3 6, तो इस तरह से गुणा हो जाएगा। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो क्या करे इस तरह से गुणा कर ले, 25 को 25 से गुणा कर दिए, 5 5 25 का 5 हासिल आए 2, 5 9 10 2 12, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 2 6, इस तरह से बनेगा इसका गुणा। तो ये हमारा क्या है 14 नंबर सवाल का आंसर है। यहाँ तक देखिए फिर आगे बता रहे करते हैं। इस सवाल को पहले आप लोग को पढ़कर सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य में मतलब कोई कार्य हो रहा है उसको खत्म होने में बनाने में संबंधित यानी बनाने से संबंधित किसी ठेके में यानी कोई उसका क्या करता है ठेका लेता है, तो एक निश्चित तिथि मतलब एक निश्चित समय होता है, उस समय के बाद मतलब तिथि मतलब डेट के बाद अगर कार्य विलंब से पूरा करने मतलब कोई उसका डेट होता है कि इसके बाद में अगर आप इसको काम को पूरा करेंगे, जितने दिन बाद में इसको काम क्या करेंगे पूरा करेंगे, तो जुर्माना के रूप जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब अगर उस डेट के जितने दिन बाद यानी उस डेट में अगर आपका कार्य जो ठेका ले नहीं कंप्लीट करा पाए तो क्या है जुर्माना के तौर में कुछ प्रावधान लगाया गया है, वो इस प्रकार है। ये तो खाली ऊपर का बताया कि क्या करना है। अब यहां से आपका सवाल स्टार्ट हुआ, यहीं से आपको बनाना है कि हमें करना क्या है। पहले दिन के लिए यानी पहले दिन अगर एक दिन आप मतलब अगर मान लो कि आपकी तारीख 10 तारीख को खत्म करनी थी, कार्य को नहीं खत्म कर पाए, अगर आप 11 तारीख को खत्म करवा पाते हैं तो एक दिन का आप क्या किए विलंब किए। जो आपकी कार्य 10 तारीख को समाप्त होने वाली थी आप उसे 11 तारीख को समाप्त करवाए, तो एक दिन आप लेट किए तो आपको कितना रुपए देना होगा 200 रुपए।
अगर दुर्भाग्यवश आप 11 को भी नहीं मतलब क्या कर पाए, खत्म कर पाए, 12 को खत्म किए, तो कह रहा देखिए दूसरे दिन के लिए, यानी अगर आप मान लिए कि 12 तारीख को आप खत्म करवाएं तो 2 दिन लेट हुआ, 10, 11 फिर 12, तो आपको कितना देना होगा, 250 रुपए। अगर मान लो 12 का भी नहीं कर पाए, कितना हुआ, 13 को खत्म करवा पाए, तो क्या हुआ, 300 रुपए देना होगा। इस प्रकार से जुर्माना देना है। अर्थात अब यहां से और विश्लेषण कर दे रहा है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, यानी एक अगले दिन के जो ले अपने से ठीक पहले दिन से कितना रुपए जुर्माने बढ़ाने हैं, 50 रुपए। इस मान लो जितने, अगर मान लो 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन, अगर 15 दिन की बात करें तो ठीक 14 दिन के पहले से, मतलब 14 दिन, एक दिन पहले बता रहा है, ठीक 14 जो दिन का होगा जुर्माना उससे 50 रुपए अधिक, यानी 50 रुपए पहले दिन से, मतलब इसे ये है, अगर यहां पर आपको कितना है, 200 रुपए देना है, तो इससे पहले यहां पर कितना देना होगा, तो इससे ठीक है, यानी इससे ठीक पहले यही है, इससे 50 रुपए ज्यादा, यानी 250, ये बता रहा है, यानी 50 रुपए अधिक एक ठेके को जुर्माने के रूप में, यानी ठेकेदार है जो उसको ठेका उठाया है, अगर उसको जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि, यानी कितने रुपए अदा करनी पड़ेगी, यदि वो इस कार्य को खत्म करने में कितने दिन विलंब कर देता है, 30 दिन। एक ठेकेदार है, इस हिसाब से जुर्माना लगाया गया है कि अगर पहले दिन 200 देना होगा, दूसरे दिन अगर मान लो 2 दिन लेट किए तो 250, 3 दिन लेट किए तो 300 रुपए। तो वो ठेकेदार क्या करता है, 30 दिन उस कार्य को विलंब में मतलब क्या करता है, बनवाता है, 1 महीना पूरे लगा देता है, बाद में उसका तैयार होता है बिल्डिंग। तो क्या होता है कि 30 दिन के लिए जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि देगा, तो देखिए भैया, पहले दिन, यानी पहले दिन के बाद जो पहले दिन का होगा वही तो प्रथम पद है, ए है। पहले दिन कितना हुआ, 200 हुआ, पहले श्रेणी बना देते हैं, पहले दिन 200, दूसरे दिन कितना, 250, तीसरे दिन कितना, 300, ये जा रही है हमारी श्रेणी। 30 दिन बता रहा है, यानी इसके मतलब क्या है, ये लास्ट, ये क्या है, लास्ट पद नहीं है, ये 30 दिन है, यानी n का मान है। तो हम क्या लिखेंगे, a का मान देखिए कितना है, 200, और d का मान पता करेंगे तो क्या होगा, 250 में से 200 घटा दीजिए, यानी 250 से जब 200 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50। ये d का मान हुआ, और n का मान हमारे पास कितना है, 30। बस यही केवल समझना है, और ये पता चल गया तो फार्मूला तो आपको लगाना आता है, ये ना लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर होता है n/2, और ब्रैकेट में क्या होता है, 2a प्लस का n-1, और इंटू में क्या होता है, d होता है। चलिए मान लगाइए, तो हमें कितने पद तक निकालना है, 30 दिन का, 30 दिन का जुर्माना हमें देना है। तो क्या होगा, 30 और बटे में 2, ये होगा 2 गुणे a का मान कितना है, 200, प्लस n का मान कितना है, 30, 30 माइनस 1, और d का मान कितना है, 50 है। हल करेंगे तो क्या बनेगा, इसको 2 से काट दीजिए, आया कितना, 15, यानी 15, और ये हुआ 2 दूनी 400, ये बन गया 400, 200 को 2 से गुणा किए, यहाँ घटाए कितना बचा, 29, 29 को हमें किससे गुणा करना है, 50 से। और आगे अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, लिखा क्या है, S30 बराबर क्या लिखा आगे, 15, और ब्रैकेट में क्या है, 400, 15 फिर ब्रैकेट में 400, प्लस यहाँ गुणा करना है तो 1 जीरो पहले लगा लीजिए, 5 9 45, 45 का 5 हासिल आए 4, और 5 दूनी 10, और 4 हो गए 14, यानी बना क्या, 1450। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, होगा क्या, 15 ब्रैकेट में देखिए, 0 में 0 जोड़े 0 हुआ, 5 में 0 जोड़े 5 हुआ, 4 में 4 जोड़े 8 हुआ, और ये हुआ 8, 1 बचा, ठीक है, ये होगा 1850। 15 से गुणा करना है तो 15 0 0, 15 पचे 75, 15 पचे 75 का 5 हासिल आए 7, 15 अट्ठे कितना होता है, तो 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितना हो गया, 127 का 7 हासिल आए 12, और 15 एक अन्नम 15 और 12, 15 और 10 25, और 2 हो गया 27, यानी बना क्या, 27,750 रुपए। ये जो 30 दिन में अगर वो ठेकेदार विलंब करता है तो कितने रुपए जुर्माने के रूप में देगा वो, 27,750 रुपए। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या है, 15 नंबर सवाल, यहां तक देखिए, फिर आगे बता रहे। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब शिक्षा से संबंधित कुछ प्रदर्शन दिखाते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700, यानी टोटल जो है 7 पुरस्कार दिए जाते हैं, और 7 पुरस्कार के जो धनराशि है वो कितना है, रुपए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें कोई भी पुरस्कार नहीं पता है, प्रथम भी नहीं पता है, द्वितीय भी नहीं पता है, और 7वां भी नहीं पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि हमारा प्रथम क्या होगा, तो हम मान लेंगे, लिख देंगे यहां पर क्या, हल, और मान लेंगे कि माना पहला पुरस्कार जो है
पहला पुरस्कार जो है वो क्या है, ए है। क्या है, ए से हम लगाते हैं, ए ही रखेंगे। क्या रखे है, ए है। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो पुरस्कार होगा वो क्या होगा, इससे 20 कम, यानी ए माइनस 20। क्या होगा, ए माइनस 20। अब जो तीसरा जो होगा वो क्या होगा, तो तीसरा इससे भी 20 कम, तो इसमें 20 और जब घटाओगे तो हो जाएगा माइनस का, 20 लिखा है और माइनस 20, यानी 20 कितना होगा, 40। तो एक लाइन में लिखो टोटल क्या। अब अगर चौथा की बात करें, चौथा पुरस्कार की, तो इससे 20 और कम, तो ए माइनस क्या करोगे, 40 में 20 और जोड़ोगे हो जाएगा 60। अगर पांचवें की बात करें, पांचवें की पुरस्कार की, तो वो क्या होगा, इससे 20 और कम, यानी क्या हो जाएगा, ए माइनस 20 जोड़ो कितना हो जाएगा, 80। अगर छठे पुरस्कार की हम बात करें, छठे पुरस्कार की, तो वो क्या होगा, 20 और कम, यानी ए माइनस क्या हो जाएगा, 100। अगर हम सातवें पुरस्कार की बात करें, तो वो क्या होगा हमारा, ए माइनस 20, इसमें और तो हो जाएगा 120। यहां तक आप लोग को समझ में आया। अभी यही तो कह रहा है कि इन सबका जो योग है वो कितना है, 700 के क्या है, बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हल कर लीजिए, सबका जोड़ लीजिए, वो बराबर किसके होगा, 700 के। यानी कुल पुरस्कार कितना है, कुल पुरस्कार कितना है, 700 है। यानी इसको हम इसको जोड़ेंगे टोटल, यहां से यहां तक बनेगा क्या, ए प्लस ए माइनस का 20 और फिर होगा क्या, प्लस ए माइनस का 40 प्लस ए माइनस का 60 प्लस ए माइनस का 80 प्लस ए माइनस का 100 प्लस ए माइनस का 120, और ये बराबर किसके है, 700 के। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए पहले ए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ए का मान कितना है, तो 7 बार है, तो लिखेंगे 7 है। इसको जोड़ेंगे तो 20 और 40 हो गया 60 और 60 हो गया 120, 120 और हम 80 जोड़ेंगे तो हो गया 200, 200 में 100 जोड़े तो कितना हो गया 300, 300 में 120 जोड़े तो कितना हो गया 420, यानी बना ये क्या, माइनस का 420 और बराबर क्या है 700। टोटल कितना है 700, माइनस उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का, यानी बनेगा क्या 7a बराबर, ये बना क्या 700 प्लस का 420, जोड़ लीजिए तो क्या होगा 7a बराबर, 0 में 0 जोड़े 0 हुआ, 2 में 0 जोड़े 2 हो गया और 7 4 कितना हो गया 11। 7 से हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे, यानी गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 × 7 7 × 7 4 बचा 42, 7 × 42 160, यानी ए का जो मान है वो कितना आया 160 रुपए, यानी प्रथम पुरस्कार क्या है 160 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से घटा दीजिए, प्रथम पुरस्कार क्या था 160 रुपए, 160 ही रुपए तो है। यहां से हमें 20 कम करना है, यानी क्या होगा 160 से 20 कम कर दिए, कितना बचा 140 रुपए। दूसरा पुरस्कार क्या हुआ 140 रुपए। तीसरे की बात करें तो 160 माइनस 40 कम करोगे तो क्या होगा 120 रुपए। अगर हम चौथे की बात करें तो क्या होगा 160 और माइनस का क्या है 60 लिखा है तो बचा कितना 100 रुपए। और आगे बात करें तो 160 में से हम क्या घटाएंगे 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 रुपए। और अगर हम और आगे बात करेंगे छठे की तो क्या होगा 160 से हमें घटाना है कितना 100 रुपए, तो बचा कितना यहां पर। और आगे हम बात करेंगे तो क्या होगा 160 से हम क्या घटाएंगे 120, तो बचा कितना 40 रुपए। इस प्रकार से पुरस्कार वितरण किया जाता है, यानी जो बालक प्रथम आता है उसको 160 मिलता है, दूसरे वाले को 140, तीसरे वाले को 120, चौथे वाले को 100, पांचवे वाले को 80, छठे वाले को कितना 60 रुपए, और जो सातवें नंबर पर है उसको 40 रुपए दिया जाता है। तो ये है हमारा 16 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि चैनल पर पहली बार हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।